हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का जो पार्ट नंबर 3 है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको पार्ट 1 से लेकर के सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो भी आपको लिंक वहां पर मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो मैथ की अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब देखो, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम ही क्यों ना हो। तो हमने बेसिक से उठाया है पार्ट 1 में, और जितने पार्ट आप देखते जाएंगे आगे की तरफ उसका लेवल उतना ही हाई होता चला जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 है तो इसका लेवल भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मेरा नाम है कपूर यादव और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहे। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें क्या होता था, चाल दे के रखी होती थी, लेकिन इसमें अभी चाल दिया नहीं कि एक्चुअल चाल है कितनी। पढ़ो फिर समझ में आएगा। यदि मोहन अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, अब ये नहीं पता कितने से चल रहा है, लेकिन अब बढ़ा इतना रहा है, बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। मतलब जितना टाइम लगता था 40 मिनट उसको अब कम लगने लगा। तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल घटाने पर 40 मिनट अधिक समय लेता है। अब देखा यहाँ पर तो दूरी बताना है, सेम वही है, लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं देके दूरी निकालना है और चाल नहीं देके रखा है। इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि फार्मूला हमने आपको बताया था, यहाँ पर दूरी वाला फार्मूला क्या होता है, ये होता है S1 S2 अपान S1 माइनस S2 इंटू में टाइम। ठीक है, टाइम 60 तब होगा, नीचे हमने बताया था कि जब यहाँ पर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। टाइम प्लस माइनस भी होता है, ये हमने बता दिया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ देखो, अब एक हिसाब से ये देखो, मोहन उतनी दूरी तय कर रहा होगा, इतनी चाल बढ़ाने पर 40 मिनट लेट हो रहा है तो वहां तक पहुंच गया। दूसरी बार उसने ये करा होगा कि इतनी चाल अपनी घटा दी है, इतना समय अधिक लगा दूसरी बार में, तो दोनों तरफ में दूरी तो सेम रही होगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लो कि उसकी पहली चाल क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि नॉर्मल चाल उसकी एस थी। अब क्या करें, 3 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो देखो S1 इंटू S2, S2 क्या होता है, दूसरी वाली चाल, तो दूसरी चाल क्या हो गई, S प्लस 3 और बढ़ा दिया तो 3 हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब आगे कह रहा है, यहाँ पर नीचे आते हैं, अंतर S1 S2, तो 3 का ही अंतर आएगा क्योंकि बढ़ाया 3 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। गुणे में लिखते हैं टाइम, और टाइम कितना है 40 मिनट, तो यहाँ पर आप लिख लो 40 और मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 60 आएगा। अगला मतलब ये इक्वल इसलिए आ गए, थोड़ा सा नया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फिक्स चाल नहीं दी है। अब ये दूरी जो होगी बराबर दूसरी वाली दूरी की होगी, तो मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ पर और लिख देता हूँ। अब यहाँ भी मान लेता हूँ कि चाल उसकी नॉर्मल इस रही होगी, क्योंकि जो यहाँ चाल होगी उसी चाल से नॉर्मल गया होगा, तभी तो बोला है कि घटा दिया अब की बार। अब देखो 2 किलोमीटर घटा दे रहा है, तो हम कहेंगे S माइनस का 2, और नीचे क्या आएगा, अंतर कितने का है, जितना घटाया बढ़ाया जाता है, 2 घटी तो यहाँ पर नीचे आएगा 2। गुणे में टाइम कितना है 40 मिनट, तो लिख दो आप 40, और नीचे आएगा 60, क्योंकि मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो 40 60 कैंसिल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा S प्लस 3, और नीचे बचेगा 3, बराबर में बचेगा यहाँ पर S माइनस का 2 अपान में बचेगा 2, इतना बचेगा। इसका इधर गुणा करा दो, इसका इधर गुणा करा दो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2S प्लस 6 इक्वल में आएगा 3 का गुणा S से, 3 इंटू एस तो हो जाएगा कितना, 3S माइनस का हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। अब देखो S को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा कितना, 3S माइनस का हो जाएगा 2S इक्वल में हो जाएगा 6, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं। तो ये 3S में से 2S गया तो क्या आएगा, S आएगा, बराबर में आ जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। ये किलोमीटर प्रति घंटे। अभी हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी नॉर्मल स्पीड निकाली है। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। आगे और भी बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर देखिए। इसमें कह रहा है
अब हमें निकालना है दूरी, तो हमें चाल तो नॉर्मल पता चल गई। अब देखो हम पहली वाली कंडीशन उठा लेते हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तो मान लो पहले उसकी चाल थी S1 12 और इनटू में होता है S2 कितना हो जाएगा, 12 ये थी प्लस का 3 ये हो जाएगा, तो हम कहेंगे 12 प्लस का 3 हो जाएगा, और नीचे आता है चालों का अंतर, और अंतर कितना है 3 किलोमीटर, क्योंकि बढ़ाया गया, नॉर्मल थी 12 और इधर 3 बढ़ा दिया गया, तो 3 ही तो बढ़ा, तो नीचे आएगा 3, और गुणे में आएगा कितना हो जाता है 40 मिनट कम समय लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 और बटे में आ जाएगा 60, समझ गए। अब देखो इसको काट दो इससे, तो ये किससे कट जाएगा, 3 चौको 12, तो हो जाएगा 4 गुणे में 15, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 12 3 15, और गुणे में और आ जाएगा 40 बटे में 60, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 चौको 60 हो जाएगा, 4 एकम 4 ये कट जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 40 किलोमीटर, ये हो जाएगी टोटल दूरी 40 किलोमीटर। अब आप देख लो इतना आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैंने समझाने के लिए ऐसा बोला है, इसलिए आपको टाइम लगा होगा, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपका डाउट जो भी है सारा सारा क्लियर हो जाएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है मैंने इस क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। यहाँ देखो इसमें कहा जा रहा है, यदि मयंक अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, यानी कि नॉर्मल उसकी जो भी चाल रही होगी उसमें से वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो 4 घंटे कम समय लेता है, नॉर्मल जो टाइम लेता था उससे 4 घंटे कम समय लेता है। यदि तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल घटा दे, अब की बार चाल को कम कर दे, तो 6 घंटे अधिक समय लगता है, दूरी ज्ञात करना है। अब इसमें थोड़ा सा देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर कोई फिक्स चाल नहीं दी है कि उसकी नॉर्मल चाल है क्या, ये तो दिया है जो 6 किलोमीटर ये बढ़ा रहा है, यानी कि जितनी चाल थी उससे 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया है, तो नॉर्मल चाल नहीं दिया कि कितनी थी और कितना बढ़ा दिया, ये तो पता है, लेकिन नॉर्मल कितनी थी नहीं पता। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कि हमने उसकी चाल s रही होगी, यानी कि s किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा था, आप PQI कुछ भी मान सकते हैं, और इसको अभी बताऊंगा पेपर में आपको कैसे करना है, ये मैं समझा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा पेपर के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो पहली चाल S1 हमें पता है, दूरी बराबर तो S1 इंटू S2 लगाते हैं, तो S2 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो यहाँ पर लिख लो S प्लस का 6, क्योंकि 6 बढ़ गया है, और नीचे क्या आएगा, जितना बढ़ता है घटता है वही अंतर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे में आएगा कितना 4 घंटे, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब ये गलती ये नहीं करना कि नीचे आप 60 लिख दो, गलत, क्यों, क्योंकि यहाँ पर घंटा है और घंटे को मिनट में नहीं चेंज करना, मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो जब मिनट होता था तो नीचे 60 लिखते थे, और मिनट नहीं घंटा है तो ऑलरेडी जो वैल्यू है केवल वही रख दो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या 4, ठीक है। ऐसे आगे बराबर, क्योंकि दूरी दोनों तरफ बराबर है, जब इतना सॉल्व करेगा तो भी दूरी आएगी, इतना अगर वो कवर करेगा तो भी दूरी सेम होगी। अब अगले कंडीशन में कह रहा है S, और फिर क्या होता है 6 किलोमीटर चाल को घटा देता है, तो S पहले थी, अब उसने क्या कर दिया S माइनस 6 कर दिया, नीचे अंतर क्या आएगा, जो घटा है बढ़ा, यानी कि 6 गुणे में फिर क्या हो जाता है 6 घंटे अधिक समय लगता है उसको, क्या था यहाँ पर, हाँ 6 घंटे अधिक समय लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, नीचे 60 नहीं होगा, फिर से सुन लो क्योंकि घंटे में दिया है। अब देखो जरा क्या कट सकता है इससे, तो यहां ध्यान से देखो S से S कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, अब क्या बचा यहाँ पर बचा हमारे पास 4S प्लस 6, ये तो बचेगा, 4 को हमने इधर कर दिया, S प्लस 6 लिख दिया, इक्वल में क्या आएगा, ये देखो ये 6 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6S माइनस का 6, इतना आ गया, इसको भी काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब 2 बचा है, इसका गुणा करा दो, तो हो जाएगा 2S प्लस का 2 छक्के हो जाएगा 12, बराबर में आ जाएगा 3 इंटू S, यानी कि 3S हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3S माइनस 3 6 18, यानी कि 3 छंग 18। अब इस वाले इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ पूरे को, इसको उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 3S, इसको इधर ही रखते हैं, इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2S बराबर में हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बराबर में, तो ये लिखेंगे इसको इधर, तो हो जाएगा 12 प्लस का 18,
ये बात समझ में आ गई। अब 3s में 2s गया तो बचेगा s बराबर में 12 18 कितना होता है, ये होता है 30, तो लिखेंगे आगे 30। ये जो है हमने चाल s मानी थी, नॉर्मल चाल इसकी 30 है किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हमको चाल पता चल जाएगी तो हम बाकी की दूरी भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले वाला बन गया, जैसे पार्ट 1 में आपने किया था, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखो क्या करेंगे, हमें दूरी बताना है, तो हमें पता है कि दूरी बताने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं s1 इंटू s2 अपान में क्या लिखेंगे, अंतर लिखते हैं, यानी कि s1 माइनस का s2, अगर s2 बड़ा होगा तो इसको इधर लिख देंगे, ठीक है। इंटू में क्या लिखते हैं, टाइम, यानी कि समय, और टाइम प्लस माइनस होता है, हमने पहले बताया है, आप समझ जाना। और 60 नीचे लिखना जरूरी तब हो जाता है जब ये मिनट में दिया हो, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, घंटे में दिया है तो हमें मिनट की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से हम यहां से 60 हटा दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाना। अब देखो दूरी हमें बताना है, तो d इक्वल हो जाएगा s1 में नॉर्मल चाल क्या थी 30, तो यहां लिखेंगे 30 गुणे में आ जाएगा s2 क्या हो जाएगा, मतलब 30 तो थी ही, और क्या करें 6 किलोमीटर और बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस का 6, और नीचे में क्या आएगा, कितना बढ़ा है 6, जो अंतर होता है बढ़ता है घटता है वो नीचे आता है 6, इंटू में क्या आएगा, कितने घंटे 4 घंटे, तो लिखेंगे यहाँ पर 4, नीचे 60 नहीं आएगा, घंटे में दिया है। ये बात किसको समझनी है आप बताओ, आ गया सभी को। अब देखो 30 पहली चाल थी, दूसरी वाली चाल 30 में से 6 और बढ़ा दिया, क्योंकि 6 ही तो बढ़ा रहा है, तो 30 में से 6 बढ़ा दिया तो ये आगे हो गई, और 4 घंटे, अंतर कितना है 6 का, क्योंकि 6 बढ़ा रहे हैं, 4 कम करे या बढ़ाए नीचे ही लिखना है उसको, ठीक है, एक बार जोड़ के और नीचे यहाँ। आगे देखो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, इसको आप काट दो, 6 पंचे 30 तो आएगा 5, और गुणे में हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30 6 36 गुणे में 4 हो जाएगा, समझ गए आप, इतना होगा। अब आगे देखो 4 पंचे 20 लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 गुणे में 36, ये हो जाता है 36 दूनी 72 गुणे 0, ये कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। ये हो जाएगी टोटल दूरी जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में जब आप वहां पर करेंगे, मैंने तो समझाने के लिए पूरा किया है स्टेप, लेकिन आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको ये नहीं करना, क्या करना है, यहां से देखो, सबसे पहले जब कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि आपको घटाना है बढ़ाना है, लेकिन नॉर्मल वैल्यू ना हो, जो कि हमने 30 निकाली है, यानी कि ये ना दिया हो इतनी की स्पीड से जाती फिर इतना बढ़ाता है, बढ़ाना घटाना तो दिया है, ये नहीं दिया इतने से जाता है, तो हमें क्या करना है, हमेशा याद रखो कि जो भी लिखा हो यहाँ अगर बढ़ाया जाए तो s+6 कर दो, मतलब ये कर दो, और अगर कोई घटाया जाए तो s-6 कर दो, इतना कर लोगे तो इधर वाले में s+ लिख दो, और दूसरे वाले में घटाया जाए, जैसे मान लो 6 किलोमीटर घटाया जा रहा है, s-6 यहाँ लिख दो, इधर पहले वाला और बाद वाला इधर लिख दो, समझ गया। और यहाँ पर डायरेक्ट इससे इसको काट दिया करो, तो ये हो जाएगा 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 या 6, तो आ जाएगा 2 इधर और 3 यहाँ, बस यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे इतना करोगे आसानी से आपका आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आएगा। अब देखते हैं इससे थोड़ा और अलग क्वेश्चन की, थोड़ा और अगर कठिन बनाएगा तो क्या बनाएगा पेपर में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है, अगर और थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो ऐसे क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। या देखो इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा 1 घंटे में बचा लेता है। वास्तविक गति ज्ञात करना है। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछले क्वेश्चन में और इस वाले में कंपेयर करोगे तो अब ये 600 किलोमीटर यात्रा यानी कि दूरी अब दे रखा है, हमें वास्तविक चाल नहीं पता है, वही बताना है वास्तविक चाल, समझ गए। तो क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा देता है, तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर मान लो कि हमने वास्तविक चाल मान लिया है कितनी, s, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, कौन सा मैं आपको बता देता हूं लिखकर, d इक्वल s1 इंटू s2 अपान में s1 माइनस s2 और यहां पर लिखते हैं टाइम, ठीक है, नीचे 60 होगा, आप अपने हिसाब से समझ जाना। यहां देखो मान लिया वास्तविक गति s है और क्या होता है s इंटू s1, s1 क्या s1 इंटू s2, s2 मतलब दूसरी गति, तो 20 किलोमीटर बढ़ा दे तो s पहले था तो हो जाएगा s पहले था और 20 बढ़ा दिया तो प्लस का 20 कर दो, तो ये हमारी दूसरी वाली चाल और ये हमारी पहली वाली चाल। अब कह रहा है नीचे दोनों का अंतर,
तो ये जरा बताओ कि s और s प्लस 20 का अंतर कितना आएगा। भाई 20 ही तो बढ़ा है, तो जो बढ़ेता है उसको नीचे लिख दो, 20 हो गया। गुणे में क्या लिखेंगे, गुणे में लिखते हैं हम यहाँ पर टाइम। टाइम देखो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो 1 घंटा का मतलब हो जाएगा 1। नीचे 60 नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू हमारी घंटा में दिया, अगर मिनट होता है तो हम नीचे उसको घंटे में चेंज करते हैं तब 60 आता है। बराबर में क्या आएगा, बराबर में हम लिखते हैं दूरी। अब देखो दूरी तो निकालते थे, यहां पर दूरी दिया है 600 किलोमीटर, तो आप लिख दो 600। समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो अब जरा सा ध्यान से देखो, इसको हम इधर भेज सकते हैं, तो आप कहेंगे s और यहां पर आएगा s प्लस 20 यानी कि 20 बराबर में आ जाएगा 600 गुणे 12। तो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं यहाँ पर, चलो कर दे रहा हूं, 600 गुणे में आएगा 20। ये बात समझ गए आप। आगे देखो s, इसको अब अंदर स्क्वायर नहीं करने लगना, मैंने ऑप्शन लिखे हैं, कोई रीजन होगा। यहाँ देखो s प्लस 20 बराबर में आ जाएगा 6 दूनी 12 और 000 लगा दो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन का यूज अब होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन तो आएगा ही आगे, श्योर होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन उठाते हैं, अगर पहला ऑप्शन उठाओगे आप 150, तो यहाँ देखो s की जगह पे 150 रखो, तो मान लो 150, यहाँ आएगा 150, तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा ये, तो 170 और 7 5 7 35। अब पूरा गुणा नहीं करना आपको, 7 पन्ना 35, 5 देखो कहीं पर 5 है नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट हो गया हमारा, ये नहीं हो सकता। अगला देखो यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 रख के देख लो, s की जगह में 100 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस में हो जाएगा 20 और बराबर में कितने आने चाहिए 12,000 के। ठीक है, अब देखो ये 120 हो गया, तो 120 और गुणे में 100 बराबर में आ जाएगा 12,000। अब देखो रियल में ये और इसके बराबर आ रहा है, समझ गए। तो इसका मतलब s की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आएगी 100, और वही हमारी वास्तविक गति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में हमें स्मार्ट तरीके से भी सोचना है, क्योंकि हम वहां पर एग्जाम दे रहे हैं और कम से कम समय में हम सही उत्तर लेकर के आए, ये हमारी तैयारी होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन का भी यूज करना है, लेकिन कब करना है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होकर के आता है क्वेश्चन। तो आज के बाद इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में हम सॉल्व करना सीख लेंगे। यहाँ देखो, इसमें कहा जा रहा है एक 600 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम में जहाज की गति यानी कि उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है। यानी कि मौसम खराब हुआ, इसकी वजह से गति क्या हो गई, 200 किलोमीटर कम हो गई प्रति घंटे। जिससे इससे फर्क क्या पड़ा, यात्रा समय जो यात्रा में लगता था 30 मिनट बढ़ जाता है। यानी कि मान लो अगर 2 घंटे लगता होगा तो 2.5 घंटे अब लगता है, यानी कि आधे घंटे बढ़ जाता है। दूरी ज्ञात करना है, सेम वही फंडा है जो कि पहले वाले क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है बेसिक वही रहेगा, यानी कि D इक्वल हो जाएगा S1 इंटू S2 अपान S1 माइनस S2, और इंटू में आता है यहाँ पर टाइम आता है, समझ गए होंगे। और टाइम प्लस माइनस हो सकता है, ये बताया है। और नीचे 60 तभी आएगा जब यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा केवल मिनट का, ठीक है, वरना यहाँ पर 60 नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या कहेंगे, 600 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि दूरी पहले दे के रखा है, तो हम वही करेंगे कि मान लिया कि हमें क्या बताना था, बढ़ जाती दूरी ज्ञात करना है, हमें डिस्टेंस बतानी है। तो इसके लिए देखो अब यहाँ पर ये दे के रखा है, दूरी नहीं होगा, यहाँ पर वास्तविक गति आप कर लो, इस पे वास्तविक गति, ठीक है, गति ज्ञात करना है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है ये ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर, अब S1 मान लो कि हमने मान लिया कि पहली स्पीड उसकी S रही होगी और दूसरी क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है इसमें से 200 किलोमीटर कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले S रही होगी और माइनस में हो जाएगा 200, क्योंकि इतनी स्पीड कम हो गई। तो पहली हो गई S और दूसरी स्पीड हो गई S माइनस 200, और अपान में आएगा नीचे, यहां पर आता है अंतर। अंतर मतलब कि 200 किलोमीटर का अंतर आ रहा है प्रति घंटे, यानी कि स्पीड 200 के हिसाब से कम हो गई। तो नीचे लिखेंगे 200 यहां आएगा, और इनटू में लिखेंगे टाइम। और टाइम देखो क्या बोल रहा है कि 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 30, क्योंकि पूरी वैल्यू घंटे में है, प्रति किलोमीटर में भी है, तो यहाँ पर भी इसको घंटा बनाएंगे और इस वजह से यहाँ नीचे 60 से भाग देंगे, हो गया। अब देखो यहाँ पर इक्वल में आता है डी, डी फॉर डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि 600 किलोमीटर ऑलरेडी दे के रखा है,
तो यहाँ लिखेंगे 600 किलोमीटर। अब हम वैल्यू केवल रखते हैं, उसका यूनिट नहीं लिखते। तो यहाँ देखो, इसको पहले हम काट देते हैं। 30 से कट जाएगा 60, यानी कि 30 से कम 30 और 30 दूनी हो जाएगा 60। इसको वहां भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा s माइनस 200 और यहां पर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 600, गुणे में आ जाएगा ये वाला 2 जो नीचे बचा है और ये 200 इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे 200 यानी कि 200। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे s माइनस 200 इक्वल में आ जाएगा 6 दूनी 12 होता है और 12 दूनी होता है 24, तो लिखेंगे 24 और यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो फंस सकते हैं। कैसे, देखो s स्क्वायर हो जाएगा माइनस s, फिर गुणनखंड करेंगे और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हमें वो नहीं करना। अब देखो ऑप्शन से हमें इस क्वेश्चन को उठाना है। अगर मान लो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 400, s की वैल्यू 400 रखकर देखते हैं, तो यहाँ आएगा 400 और 400 में 200 जाएगा तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा 200। तो अब जरा से ये देखो, इसका मल्टीप्लाई करा के क्या इसके बराबर आ सकता है? 4 दूनी 8 यानी कि 8000 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर नहीं आ रहा है। अब मान लो ऑप्शन नंबर हम लेते हैं दूसरा वाला, तो यहाँ पर देखो 600 रखते हैं, s की जगह पर 600 दिया है तो 600 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 600 और गुणे में हो जाएगा 600, यहाँ भी रहेगा तो 600 में से 200 गया तो आएगा 400। अब देखो 4 6 24 आ रहा है, 24 के साथ 4 जीरो, यहाँ पर भी 24 के साथ 4 जीरो। हमें पूरा सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपना ऑप्शन पता करना है कौन सा सही है। तो इस वजह से सेम वैल्यू आएगी, यानी कि 24 यहाँ पर आएगा। तो ठीक वैसे ही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आप लोगों के कई सारे कमेंट्स ये भी थे कि सर ऐसे क्वेश्चन तो आप कराते हैं, कुछ बेसिक वाले क्वेश्चन है वो भी करवाइए। तो हम बीच में कुछ क्वेश्चंस दो एक ऐसे भी ले लेते हैं जो कि बेसिक होते हैं, और कई बार हम उन क्वेश्चन में फंस जाते हैं, कंफ्यूजन में, बहुत जल्दबाजी में उनका ऑप्शन हम गलत टिक करके आ जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चन को भी लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने इस टाइप से कुछ हट करके क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं उनको। देखो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो। इसमें कहा जा रहा है यदि 54 किलोमीटर पर घंटे से रेलगाड़ी किसी खंबे को 2 सेकंड में पार कर जाती है तथा प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों का टाइम जोड़कर लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को ये समझो। हमने बताया था पार्ट नंबर 2, अगर आपने देखा होगा तो उसमें से बताया था कि रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी खंभे को पार करेगी, तो हमेशा खंभे और व्यक्ति की कोई लंबाई या दूरी नहीं होती है। उसको हम ये कहते हैं कि अगर रेलगाड़ी ने किसी व्यक्ति को पार किया है, इसका मतलब रेलगाड़ी ने खुद की ही लंबाई की इतनी दूरी पार की है, उसी की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, अगर उसने लगाया है 2 सेकंड किसको? खंभे को पार करने में, तो आप यही तो कहेंगे कि 2 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को क्रॉस कर जाती है, उतनी इसकी स्पीड है। जैसे मान लो कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन है और वो 2 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड पार करेगी तो 50 के हिसाब से उसकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। लेकिन अब यहाँ पर ये है 2 सेकंड में तो खंभा पार करेगी और 6 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म, यानी कि जो 6 सेकंड लग रहा है उसको अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों 6 सेकंड में कवर करती है। तो हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते क्या कि हमें बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हम ये देख लें कि ये हो गया, मान लो कि एक हो गया प्लेटफॉर्म, यहां पर हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, मैं लिख देता हूं प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐसे पीटी समझ जाना, प्लेटफॉर्म हो गया। अब इसका मतलब है खंभे की लंबाई, तो खंभा भी यहां पर होगा कहीं पर, ये वाला, तो इस खंभे से भी आगे चल रही होगी ट्रेन इतनी। ठीक है भाई, तभी तो यहाँ से एंडिंग पॉइंट जो होगा, जब अंत पहुंच जाएगा इसका, तभी तो हम कहेंगे ट्रेन पार कर चुकी है, बीच में तो नहीं होगा। ट्रेन की पूरी लंबाई, तो जब लंबाई हम जोड़ेंगे यानी कि दूरी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी जो कि रेल ने कवर करी होगी, उसको मीजर करा होगा, उसको आगे गई होगी। तो यहाँ देखो, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं 2 सेकंड में पार करती खुद की लंबाई और 6 सेकंड में पूरी की लंबाई, तो हम कहेंगे कि अंतर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 4 सेकंड। तो हम कहेंगे 4 सेकंड में गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, लेकिन स्पीड कितनी है?
हमें बताना क्या है, लंबाई यानी कि दूरी डी कर दो, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, 54 के हिसाब से जा रही है तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहाँ पर इस सेकंड है, तो हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो हमने बताया था 5/18 का नीचे गुणा करा देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 18 एकम 18, 18 त्रिक हो जाता है 54, मतलब आएगा 4 गुणे में हो जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 5। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो तो 4 3 12 हो जाएगा और 12 पंचे हो जाएगा 60। ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल करके आई है वो आई है 60 मीटर में। कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो 60 मीटर लंबा था प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को और भी घुमाया जा सकता है। क्या घुमाया जा सकता है कि कहेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई तथा रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। अब हो सकता है ये ना दे के दूसरा पूछ लिया जाता, तो हमें क्या करना है, देखो 60 मीटर तो ये हो गया। 60 मीटर कब कवर करी उसने, जब ये 4 सेकंड तक लगातार चलती रही। और 2 सेकंड के हिसाब से पूछा जाए तो 2 सेकंड बता दो। तो यहाँ पर देखो 2 सेकंड में कितना, 54 के हिसाब से चलती रही तो 54 और 5/18 तो आप जानते ही होगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, इस वजह से 5/18 से हम गुणा करा रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करा रहे हैं। इसको काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 त्रिक 54, मतलब 3 दूनी 6 और 5 30 आ जाएगा। यानी कि 30 मीटर लंबी ट्रेन है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो टोटल लंबाई जो हमने यहाँ से देखी थी, तो प्लेटफॉर्म हो गया हमारा कितने का, 60 का, और ये हो गई ट्रेन की लंबाई 30 मीटर। यानी कि टोटल जो लंबाई है 90 मीटर कवर करी ट्रेन ने, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। अब इसमें जो भी पूछा जाए आप वहां से टिक कर देना, चाहे वो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाए या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ली जाए। दोनों की कहेगा तो आप समझ ही सकते हैं, दोनों का टोटल टाइम दिया, आप मल्टीप्लाई करा दो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और उसमें कुछ नया लेवल कैसे आ सकता है। क्वेश्चन देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखते हैं। कह रहा है रेलगाड़ी किसी खंबे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल बताना है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्या देख रखा है, मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, वरना ये 2-3 लाइन पे आता, लेकिन इसके कहने की जो लैंग्वेज है वो सेम है, यही है। अब देखो रेलगाड़ी पार करे किसको, किसी खंबे को, तो मान लो थोड़ी देर के लिए खंबा है, तो ट्रेन यहां से आई होगी ऐसे 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 करके यहां तक। अब इसको पार करना नहीं बोलेंगे, जब ये ट्रेन यहां से ऐसे ऐसे करके यहां तक निकल जाएगी, मतलब ये ऐसी पोजीशन हो जाएगी, तो हम कहेंगे ट्रेन पार कर गई। तो यहां से लेकर ट्रेन को यहां से गुजरने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है। यानी कि 1 सेकंड यहां हो गया, किसको पार करने में, खुद की लंबाई, क्योंकि जब किसी खंभे या व्यक्ति की लंबाई को पार करेगी तो 1 सेकंड यानी कि खुद की ही लंबाई को 1 सेकंड में पार कर जाती है। अगला क्या है, जो कि 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। मान लो कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे मान लो आप यहाँ कर लो, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। अब ये कितना है, 150 मीटर लंबा है, जिसको पार करने में 7 सेकंड लगते हैं ट्रेन को। यानी कि ट्रेन यहां से यहां तक जब पहुंच जाएगी तो 7 सेकंड लग जाते हैं। तो देखो 7 सेकंड टोटल में, और यहाँ कितने लगते हैं, 6 सेकंड। यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को वो 6 सेकंड में कवर कर जाती है। इसकी चाल बतानी है, तो सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां से देखो, फिर मैं आगे दिखाता हूं आपको। अब कह रहा है कि चाल बतानी है, तो हमें पता है कि चाल होता है, चाल बराबर दूरी और बटे में क्या होता है, समय होता है, यानी कि जो टाइम लिया होता है ये होता है। अब चाल हमें बताना है, तो यहां से देख लो, इसको यहां लगा दो। अब दूरी कितनी हो जाएगी, 150 मीटर लंबा है, और ट्रेन की रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है। तो यहाँ 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जिसको क्या करती है वो, 150 मीटर की दूरी को वो 7 सेकंड में, लेकिन ये जो 7 सेकंड है उसमें खुद की लंबाई को भी कवर करती है। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। लेकिन अगर हम इसे 1 सेकंड निकाल दें तो कुल मिलाकर 150 मीटर की जो लंबाई है वो 6 सेकंड में ही कवर कर लेती है, ठीक है। तो इतने लंबाई को 6 सेकंड में पार करेगी। और जिसको नहीं समझ में आया तो एक काम किया करो कि दोनों जो भी टाइम दिया है दोनों का अंतर निकाल के आप नीचे रख दिया करो, वही आएगा। अब आगे देखो, यहां पर क्या कह रहा है,
रेलगाड़ी की हमें चाल बतानी है, तो कुछ है नहीं, तो आप इसको काट दो, तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 आएगा और 6 पंचे 30 आएगा, मतलब हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। जो चाल होगी रेलगाड़ी की वो हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मीटर पर सेकंड ना देकर यहाँ सारी वैल्यू देखो मीटर में दिया है, और ऑप्शन में उलझाने के लिए क्या करता है, ऑप्शन दे देगा किलोमीटर में। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अगर मान लो 25 आ रहा है और किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा कर देना है। ठीक है, तो 5 से 5 काट दो, 5 25 आएगा, मतलब 18 पंचे हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है। आप ऐसे कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर चेंज करना आ गया तो आप कर लोगे। पार्ट नंबर 2 में हमने सारा का सारा बता रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, और कैसी लगी वीडियो अपनी जो प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, साथ ही साथ कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप में से जितने लोगों ने कमेंट किया है उनका रिप्लाई हम जरूर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, भले ही उस दिन रिप्लाई न दें क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, तो अगले दिन उसका रिप्लाई हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है या पार्ट 2 नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यह सबसे अच्छा है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बना दी है। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां आप क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 2 3 ऐसे करके सारे के सारे यहाँ से चैप्टर मिलते जाएंगे। तो हमने इसके साथ साथ कई सारे चैप्टर भी सॉल्व कराए हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप जैसे ही प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियो सीरियल वाइज, पार्ट वाइज खुलती चली आएंगी। तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिए और लास्ट तक देखिए, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से शुरू किया है और हाई लेवल तक क्वेश्चन को हमने करवाया है। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि कितना लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो ये पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद पार्ट 4 आएगा और पार्ट 5 आएगा, और अगर क्वेश्चन 5 पार्ट में नहीं हो पाए तो पार्ट 6 भी आएगा। तो सारे के सारे जितने भी टाइप हो सकते हैं इस चैप्टर के हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।